15 तारीख से नवरात्रि लग रहे हैं और मां जगदम्बा की कृपा से सभी लोग नवरात्रि कर रहे हैं और माता रानी को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कुछ जो नवरात्रों में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और अगर आपको ये नहीं पता तो यकीन मानिए नवरात्रों में की गई पूजा का फल आपका व्यर्थ चला जाता है। आप और हम जो नवरात्रों का इंतजार करते हैं कि नवरात्रि में माता रानी के आएंगे, घर में माँ के भजन चलेंगे, घर में माँ के ये स्थापित होंगी और माँ हमारे घर में भी आएंगे और हम पूजा करते हैं, लगाते हैं और माँ की जो चुकी है उसको स्थापित करते हैं। पर ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं जो गलतियां कर बैठते हैं और इसके कारण पूजा का फल नहीं मिलता। ये जो बात है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लगभग 12 से 15 बातें ऐसे बताऊंगा जो नवरात्रों में आपको करनी चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये मैं अपने हम के आधार पर बताऊंगा, और जैसे कि अधिकतर लोग जानते हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं कि मैं बाबा भोलेनाथ की सेवा करता हूं और जितनी मुझे बनती है बाबा की सेवा करता हूं। वैसे मैं तो एक छोटा सा मतलब किसी भी तरीके से इस लायक नहीं है। भोलेनाथ की सेवा करता हूं। उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि से देखा होगा। लगता है मुझे जिसने मुझे उनकी सेवा प्राप्त, क्योंकि बाबा की सेवा जो है वो बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है। तो बाबा की सेवा करता हूं, माँ काली की सेवा करता हूँ, मैं बालाजी महाराज करता हूँ। तो नवरात्रों में पूरे वक्त मैं करता हूँ, आप भी करते होंगे, और महाराज माता रानी के जागरण भी करते होंगे, वो भी माँ को लगाते होंगे, भंडारा भी करते होंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। आपको बता देता हूँ, मेरे को ध्यान से सुनना। बारीकी से जाके एक चीज आपको समझ में आया। सबसे पहली बात, नवरात्रों में अगर आप अखंड ज्योति की सोच रहे हैं कि माँ की अखंड ज्योति लानी है तो आप दिला सकते हैं, और बहुत अच्छा है कि आप माँ की अखंड हो जाए। अखंड ज्योत का एक अलग ही महत्व होता है। अखंड ज्योत जलाने से माँ की समस्त शक्तियां घर में बात करती है और मामा पर स्थापित हो जाती है, और वहां पर माँ की सकारात्मक ऊर्जा ये आपके घर और परिवार को सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आप दिलाने की सोच रहे हैं तो अंडे जो कैसे चलाई जाती है ऐसे भी ना, ऐसा क्या करें। देखिए, जब भी आपके चलेगी ठीक है, तो सबसे पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प लेना है आपको हाथ में जल लेके आपका नाम, आपके पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, आपको पूरा बोलना है कि हम आपके अखंड ज्योत जाने जा रहा हूँ। 9 दिन तक आपके अखंड ज्योत दिलाने जा रहा है। यहाँ इस ज्योति निवास कीजिए, और ये पसंद नहीं है जब को छोड़ देना है। उसके बाद माँ की जो जाओगे आप, वो बाती के ऊपर अपने घर दिया, जो तिल का तेल है वो डाल दिया, बना दी जोड़ी बनाना जो दिन तक चले, क्योंकि ही नहीं होती उसके बाद उसी के ऊपर थोड़ी सी काबू रखें। और जो कलावा होता है ना, अलावा इसे कहते हैं, अलावा कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं। अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हमारे साथ तो अलग भाषाओं में बोलते हैं। अलावा जो हाथ में बांधते हैं पूजा, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके यानी लगाकर उसके अलावे से उस ज्योत को जलाना है। कौनजीत को कलावे से, कलावे में जब अग्नि लग जाएगी तो उसका कलावे की अग्नि से जो दीपक की अग्नि है, जो कपूर आपने उसको दिलाना, तो खंड जो प्रचलित हो जाएगी। तो ऐसी कहानियों दिखाई जाती है। अखंड ज्योत में अक्षत जरूर डालें, जो चावल होते हैं थोड़े से चावल जरूर डालें। माँ का नाम लेके, और रोली जो होती है वो तो जरूर डालें। 2 इलायची जरूर डालें। किस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो ये चीजें डालोगे, तीनों चीजें अक्षत, रोली और इलायची, ये एक बार डालनी है जब आपके अखंड ज्योत शुरू होगी। पहले दिन और लाश की चलेंगे, ठीक है, अखंड ज्योत दिया है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप उसमें तेल डालें, घी डालो ना, तो उसे एक छोटा दीपक या लोशन मदद से मिट्टी का दीपक जला लो। अगर वो भी जाती है तो वो भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपकी जो उसी से फिर दोबारा उसे प्राप्त कर दो। सूखी जो कभी नहीं जलाने चाहिए, माँ इससे नाराज हो जाती है। सूखी ज्योत का मतलब होता है सिर्फ अपने माँ की ज्योत जला दी, वो नहीं दिया। इसलिए माँ को रोजाना आग यानी जो होती है, तो जो गाय के गोबर के उपले होते हैं वो पूजा की दुकान पे मिलते हैं, कांदा लेके आ सकते हैं आप, या कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसके ऊपर वो जाके गैस पे और उस पर माँ को भोग जरूर देना। रोजाना सुबह 2 लोगों को 2 इलायची और 1 बताशी का भोग आपको जरूर मक्का माँ को देना है। तो कौन सी माँ को देना? अगर आप अखंड ज्योत माँ काली की जा रही है, माँ काली को देना। अगर माँ शेरावाली के नाते वाली को देना, जो ज्योति स्वरूप माँ आपके घर में स्थापित है, उनको आपको भोग देना। दूसरी बात, हनुमान जी और बाबा, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपको उनके नाम के भी 2 लोगों आपको जरूर देना, क्योंकि ये माता की अगवानी है। माता के आगे चलते हैं और पीछे बार बार चलते हैं, है ना? वो वजन तो सुना होगा, सी आगे पीछे हो, वैसा कुछ होता है।
आगे चले हनुमान जी पीछे भैरव बाबा। ठीक है, तो ये जो चीज आपको ध्यान की तीसरी चीज है कि जो आप कलश स्थापित करेंगे वो माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करेंगे। आपका उल्टा हाथ होगा, माँ का सीधा हाथ होगा, जिसके लिए मैं आपको डालनी क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान से सुनिए। आप किस ग्लास में एक सिक्का डालना है, एक सुपारी डालनी है, थोड़े से चावल एक साथ जुटे ना हो, थोड़ी करौली थोड़ी सी डालनी है, हल्दी गंगाजल आपको उसमें डालना है। ठीक है, कलश में और जो आम के पत्ते और चारों तरफ लगाने नारियल जो लगाए बैठे, नारियल जो होता है बच्चा नारियल का मुख जो है वो ऊपर की तरह है और जो पूंछो नीचे की तरफ जाने का कड़ा नारियल होगी। आप ठीक है, अगर आप नारियल रखोगे तो मुख जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए उसका। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तीसरी चीज की आरती जरूर करनी है आपको। आरती आप कोशिश कीजिए माँ की जो आरती है ना, नवरात्रों में पंच दीपक से करे, जे के दीपक से करना आपके तेल की जा रही है, पर आरती ध्यान रखना कभी भी घी से करना है। पंच आरती करेंगे तो सबसे सुंदर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। आरती के लिए उस दीपक का प्रयोग नहीं करते जो दीपक जलाया है। आपने दूसरे दीपक का प्रयोग करना। एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखें, माँ की अखंड जो चल रही है वो चलेगी, पर रोजाना सुबह शाम एक दीपक और जो छोटा दीपक जलाते हैं वो माँ के नाम का और सुबह और शाम दिलाना है हमको। अखंड दीपक के अलावा अगली चीज है वो है कि जब भी आप व्रत कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आज के टाइम में तो आप देख रहे हैं इतने सारे आइटम चल रहा है व्रत में, ये भी खा सकते हैं। इस पर तरीका क्या होता है? व्रत का तरीका होता है एक नियम के अनुसार खान। जैसे आपने सुबह चाय पी ली, दोपहर को 2 के लिए खा ली है और शाम को अपने समय की चावल की खीर खा लिया, मीठे आलू खा ली, इस तरीके से तो ये प्रॉपर व्रत होता है। या नहीं खाए है खाए, इस तरह का नहीं होता। इस चीज का हिसाब से धन है। अगली चीज है बेटा की जो भी आप खा रहे हैं, आपके घर में कोई भी फैला रहा है, कोई भी मिठाइयाँ, सबसे पहले माँ को लगाएं। और ये नवरात्रों में तो है ही है। मैं अपनी बात करूं तो हमारे घर में कुछ भी मिठाई आती है, फल आता है या खीर हलवा इस तरह कुछ बनता है तो सबसे पहले बाबा को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही हम ग्रहण करते हैं। और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए सबसे पहले है, तो सबसे पहले भगवान को, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। बेटा ठीक है, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, नियम जो है ना, नियमों का दृढ़ता से पालन करना है। नियम जो है, जमीन पर सोने का नियम ब्रह्मचर्य का नियम है और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। आचमन जरूर करना है बेटा, इस चीज का ध्यान रखें। आचमन जो होता है वो आपके शरीर की शुद्धि और आंतरिक शुद्धि करता है और उसकी भावना जरूर करने की, आप शुद्ध हो तो पवित्र रहने की कोशिश आपको हर तरीके से करनी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों में माता की साधना कैसे कर सकते हैं, माता की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने और आज ही आएगी। बाकी बाबा भोलेनाथ कृपा करे आपके घर परिवार का, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखे। और हम मिलते हैं नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।